2024 की चुनाव लड़ाई का छठा चरण तैयारी पूरी हो चुकी है। देश भर के 58 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। एनडीए और आईएनडीआई अलायंस दोनों गठबंधन के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। देश भर के साथ ही बिहार झारखंड की 12 सीटों पर भी मतदान होगा। किस सीट पर क्या है समीकरण और पिछले चुनाव में किस सीट पर कौन पड़ा था भारी, सब बताएंगे आपको। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले बात, किस राज्य में कितनी सीटों पर है मतदान और किन चेहरों पर है सबकी नजर। 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें बिहार की 8 लोकसभा सीट है। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण सीट पर 25 मई को वोटिंग होगी। साथ ही शिवहर, वैशाली और गोपालगंज में मतदान होगा। इसी चरण में सीवान और महाराजगंज सीट पर भी मतदान होगा। बिहार की 8 सीटों के लिए 86 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक तरफ छठे चरण के मतदान की तैयारी चल रही है, वहीं अगले चरण के मतदान के लिए ताबड़तोड़ प्रचार भी जारी है। 25 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा करने वाले हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आरा में चुनावी सभा की और आईएनडीआई अलायंस पर जोरदार हमला बोला। बहनों, यहाँ पर लालू जी एक जमाने में कहते थे तेल पिलावन, लठिया घुमावन और बाहुबलियों का राज था। क्या ऐसा राज आपको फिर से चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? फिरोजी की इंडस्ट्री चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये लालू जी का पूरा जीवन परिवार के लिए गया। ये यादव समाज भी गलत मुकाबले में कि लालू जी यादव के लिए काम कर रहे हैं। लालू जी के लिए आपका कोई जगह नहीं है, ना पिछड़ों का है ना यादव का। भाइयों बहनों, छठे चरण में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जबकि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं दिल्ली की सभी 7 सीटों के अलावा ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए मतदान होगा। वोटिंग से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री जी भैंस मंगलसूत्र से होते हुए अब यहां तक पहुंच गए हैं कि तुम्हारी टोटी ले जाएगा, बिजली काट देगा। दुनिया में किसी भी देश के चुनाव में आप वहां के बड़े नेताओं को कभी ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि टोटी काट लेगा, टोटी ले जाएगा, लोटा ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस खोल ले जाएगा। ऐसा लोग कब कहते हैं? जब हताशा आपके मानसिक संतुलन पे हावी हो जाए। प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी जी ला रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो हुआ यूं कि अब वो प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करने लगे हैं, गृह मंत्री जी बात करने लगे हैं। हर तरह की चीज मतदान से लेकर मतगणना तक। लालू यादव बिहार के यादव सहित सभी पिछड़े और सनातनियों को मुस्लिम आरक्षण देकर के हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। हार के डर से अब आने वाले दिन में ये कहीं आपको 4 तारीख को नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे और राहुल गांधी कहीं टूरिस्ट प्लेस देखेंगे। हालात क्या है? ये जो हालात हैं ये कुल मिलाकर के वोट जिहाद है। किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी की गाड़ी रोकी जाए। जब ये पब्लिक का दिल जीतकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फर्जी तरीके से किराए पे महिलाओं को लाना, इधर उधर से बुला कर लाना। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि 18-19 बरस की बेटियों को दूसरे को जिताने के लिए लोग लाइन में लगा दिए और वो पकड़ी भी गई, थाने में भी गई। और बाद में हद तो तब हो गया, पूरा दुनिया देखा इसको कि 150-200 की संख्या में, ये पुलिस का कहना है,
संख्या तो 400-500 की थी, वीडियो फुटेज में स्पष्ट हो रहा है। थाने में घुसकर जबरन अपराधी को छुड़ा कर ले गए। हम तो कहते हैं कि थाना को एक तरीके से, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया। छठे चरण में देश भर में कई सीट हैं जहां सबकी नजर है। हरियाणा की करनाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में हैं। ओडिशा के संबलपुर सीट से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी, कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल, गुरुग्राम से राज बब्बर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार के बीच मुकाबला है। इस चरण में बिहार में भी कई वीआईपी उम्मीदवार हैं। इनमें शामिल हैं पूर्वी चंपारण से पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद, सीवान से निर्दलीय उम्मीदवार और मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब, सीवान से ही विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, पश्चिमी चंपारण से बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल, महाराजगंज से पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह और बाहुबली मुन्ना शुक्ला। चुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियां पूरी कोशिश में लगी है और जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। वो राजनीतिक रणनीति में कहीं ना कहीं हमारी चूक रही थी, जिसके चलते उनको सफलता मिली थी। अब तो हमारा जो गठबंधन है उसका आकार बढ़ा है। अब तेजस्वी यादव को 2019 का इतिहास दोहराना पड़ेगा। 19 में भी 0 पर आउट हुए थे, इस बार भी 0 पर आउट होंगे। छठे चरण में जिन 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है, उन पर 2019 के चुनाव में बीजेपी का दबदबा था। इन 58 सीटों में से 40 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी 4 सीट जीती थी। बीजू जनता दल को भी 4 सीट मिली थी। जेडीयू को 3, तृणमूल कांग्रेस को 3 के अलावा एलजेपी, आजसू, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1-1 सीट मिली थी। बीजेपी फिर बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। ये कोई बिहार कोई गुलाम थोड़े है। बिहार में सभी भाजपा के नेता आकर प्रचार कर रहे हैं और हम 40 की 40 सीट जीते। ये ममता बनर्जी नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के चक्कर में आरक्षण दे दो। ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है। जिन 58 सीटों पर मतदान होना है, वहां 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पिछले चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा था, लेकिन इस बार चुनाव अलग है, साथ ही परिस्थितियां भी अलग है। जनता किसे समर्थन देती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। देश भर में लोकसभा के छठे चरण का मतदान होना है, तो झारखंड में तीसरे चरण का मतदान होगा, जहां की 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 4 सीटों पर बीजेपी के 3 और आजसू का 1 उम्मीदवार है। वहीं INDI अलायंस की तरफ से 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 पर JMM के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। देखिए क्या समीकरण है। छठे चरण के चुनाव में झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। 25 मई को रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह सीटों पर मतदान होगा। 4 सीट के लिए 93 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चारों ही सीट पर NDA और INDI अलायंस में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। रांची लोकसभा सीट पर मुकाबला है बीजेपी के संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय के बीच। संजय सेठ वर्तमान सांसद हैं, तो यशस्विनी सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं। 2019 के चुनाव में संजय सेठ ने सुबोधकांत सहाय को 3.25 लाख के बड़े अंतर से हराया था। तब संजय सेठ को 7,06,828 वोट मिले थे, जबकि सुबोधकांत सहाय 4,23,802 वोट हासिल कर सके थे। रांची में प्रधानमंत्री और अमित शाह ने रोड शो किया, तो कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने प्रियंका गांधी रांची पहुंची और NDA पर निशाना साधा। ये दुख की बात है
ये दुख की बात है कि आज हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता हैं वो इतना भी आदर नहीं कर रहे हैं हमारी देश की जनता की कि चुनाव के समय जब वोट लेने का समय है, 10 साल आपकी सरकार रही है, तो कम से कम जो जो आपने किया है विकास के लिए वो गिनवा लीजिए, जो आप करने जा रहे हैं वो बता दीजिए नौजवानों को। और जो सबसे बड़े संकट है जनता के, महंगाई, बेरोजगारी, इनके बारे में बात तो करिए। ठीक है, आपसे नहीं रुक पाया, आप नहीं कर पाए, ये सुलझा नहीं कर पाए, कम से कम बोलिए तो सही, कहिए कि मैं जानता हूं कि इतनी बेरोजगारी है कि आप मुश्किल में हैं, मैंने कोशिश की, मैं कोशिश करूंगा, इतना तो कह दीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कहते हैं। दूसरी सीट है धनबाद, जहां मुकाबला है बीजेपी के ढुल्लू महतो और कांग्रेस की अनुपमा सिंह के बीच। बीजेपी ने वर्तमान सांसद पशुपति नाथ सिंह का टिकट काटकर ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया है, तो अनुपमा सिंह पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की बहू हैं। तब पशुपति नाथ सिंह को 8,27,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति आजाद को 3,41,000 वोट मिले थे। जमशेदपुर में चुनावी लड़ाई बीजेपी के विद्युत वरण महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती के बीच है। विद्युत वरण महतो ने 2019 में भी यहां से चुनाव जीता था, तब उन्हें 6,79,000 वोट मिले थे और जेएमएम के उम्मीदवार चंपाई सोरेन 3,77,000 वोट हासिल कर सके थे। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू चुनाव लड़ रही है और उम्मीदवार हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जो पिछले चुनाव में विजयी रहे थे। उनके सामने हैं जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो। 2019 में चंद्र प्रकाश चौधरी ने जेएमएम के जगन्नाथ महतो को हराया था। चंद्र प्रकाश चौधरी को 6,48,000 जबकि जगन्नाथ महतो को 3,99,000 वोट मिले थे। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर पहले ही वोटिंग हो चुकी है। 25 मई को 4 सीटों पर मतदान है, तो आखिरी चरण यानी 1 जून को बाकी 3 सीटों पर मतदान होगा। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन नतीजा क्या आता है इसके लिए जनता के फैसले का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? झारखंड की बात कर लेते हैं। कल झारखंड में भी मतदान होने वाला है और मतदान को लेकर चुनाव प्रचार अभियान के दौरान तमाम दिग्गजों ने पूरा दमखम लगाया है और अब बारी है प्रशासनिक अमले की, जो तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। अलग अलग सेंटर से मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं और 25 मई को झारखंड के 4 सीटों पर वोटिंग होनी है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह। जरा एक नजर उन दिग्गजों पर डाल लेते हैं जो इस बार 4 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए मैदान में है। पूर्वी तो मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं मतदान केंद्रों के लिए और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो रहे हैं। 4 सीटों पर रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में मतदान होना है। तो झारखंड के जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, रांची में संजय सेठ और यशस्विनी सहाय के बीच आमने सामने का मुकाबला बनता दिख रहा है बीजेपी और कांग्रेस। तो धनबाद सीट पर ढुल्लू महतो बीजेपी उम्मीदवार और अनुपमा सिंह कांग्रेस उम्मीदवार के बीच मुकाबला बनता दिख रहा है।
गिरिडीह की बात करें तो चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू उम्मीदवार एक बार फिर मैदान में, तो उन्हें चुनौती देने जेएमएम प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो सामने खड़े हैं। तो जमशेदपुर सीट की बात करें, विद्युत वरण महतो और समीर मोहंती के बीच बीजेपी और जेएमएम के बीच ये मुकाबला बनता दिख रहा है। तो ये कुछ दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा चुनाव में दांव पर है। सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनसे जानते हैं कल होने वाले मतदान को लेकर पूरा चुनाव प्रचार अभियान हमने देखा, दिग्गजों ने पूरा दमखम लगाया। अब बारी मतदाताओं की है, दिग्गज मैदान में हैं, क्या स्थिति बनती दिख रही है रुचि? हाँ बिल्कुल, देखिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है और जिस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कल मतदान होने हैं, यानी कि रांची की बात की जाए, रांची, गिरिडीह, जमशेदपुर और धनबाद की बात की जाए, तो वहां पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और 25 मई की रात 9 बजे तक निषेधाज्ञा भी, वैसे मतदान केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा भी लागू हो गई है और ऐसे जो विधि व्यवस्था को अगर बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो उन्हें सीधे जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसे में एक तरफ जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक तैयारी है या फिर चुनाव आयोग की तैयारी कहें, वो पुख्ता कर ली गई है। दूसरी ओर जो एनडीए हो या इंडी गठबंधन हो, दोनों ने अपने दमखम लगा लिए हैं और कल ही देर शाम जो है चुनाव का प्रचार प्रसार थम गया था। ऐसे में अब ज्यादा से ज्यादा कैसे बूथ सशक्तिकरण के लिए जो भी प्रयास था वो भी कर लिया गया है। हालांकि अब देखना होगा, चूंकि एनडीए की तरफ से 3 वैसे प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जिन पर पिछले 2019 में भी भरोसा जताया गया था, चाहे वो विद्युत वरण महतो की बात करें या एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ की बात की जाए या फिर आजसू से जो सांसद हैं या वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं चंद्र प्रकाश चौधरी की, तो तीनों पिछले पहले वाले चेहरे पर ही भरोसा जताया गया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर रांची लोकसभा की बात की जाए तो यशस्विनी सहाय है, यानी कि संजय सेठ और यशस्विनी सहाय के बीच मुकाबला है। दूसरी ओर जमशेदपुर की बात की जाए तो विद्युत वरण महतो और समीर महंती के बीच ये मुकाबला कहीं से कोई त्रिकोणीय होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं धनबाद से बात की जाए तो ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह के बीच मुकाबला है। वहीं अगर गिरिडीह से बात की जाए तो गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा महतो के बीच जंग जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि 82 लाख वोटर जो हैं, ये चारों लोकसभा संसदीय क्षेत्र में लगभग 82 लाख वोटर जो हैं वो 90 ऐसे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो कल करने वाले हैं। कल मतदान होगा और वैसे में उनके जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। हालांकि 4 जून को फैसला आएगा, लेकिन जहां तक बात करें कि 175 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहां पर महिला मतदान कर्मी जो हैं वो पूरी विधि व्यवस्था को संभाल रहे हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन जो है वो भी पूरी तरह तैयार है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो पूरी तरह पुख्ता कर ली गई हैं। और रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी मतदान के लिए जो पूरी प्रक्रिया है, ईवीएम मशीन से लेकर के हर कुछ तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। जी दीपक। बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर प्रत्याशियों के बीच जिस तरह का मुकाबला है, सबसे पहले राजधानी की बात कर लें। प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार अभियान के लिए पहुंचे थे, लेकिन एक पुराने और प्रभावशाली नेता के सामने एक नए पार्टी प्रत्याशी को कांग्रेस ने उतारा है, यशस्विनी को। कितनी चुनौती बन सकती हैं यशस्विनी? बिल्कुल, देखिए संजय सेठ जो है पिछली बार भी 2019 में भी ये जीत 2,82,000 मतों से लगभग इनकी जीत हुई थी और उसके बाद देखिए इनके सामने जो चेहरा आया वो बिल्कुल नया चेहरा रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन के तरफ से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जो एक नया फेस के रूप में आई। लेकिन धीरे धीरे देखिए कद जो है, चूंकि लगातार कद्दावर नेताओं का प्रचार प्रसार जो है वो यहाँ रहा, तो इंडिया गठबंधन से अगर दिग्गजों की बात की जाए तो यहाँ स्वयं प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार के लिए पहुंची थी, यशस्विनी सहाय के पक्ष में मतदान की अपील की थी। दूसरी ओर एनडीए की तरफ से अगर बात की जाए दीपक, तो प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह जो है या फिर कई प्रदेश के, यानी कि जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा रहा और ऐसे में उन्होंने भी मतदान की अपील की। तो एक तरफ यशस्विनी सहाय को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता है। हालांकि यह एक तरफ मुद्दा जो था महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा नीति को लेकर के था, दूसरी ओर राष्ट्र को लेकर के, चूंकि एनडीए की
तरफ से एक बड़ा मुद्दा जो रहा है वो राम मंदिर का रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा लाई गई कई योजनाएं, सबसे पहला बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर रहा है, लेकिन दूसरा जो गरीबों के बीच अनाज 80 करोड़ गरीबों को जो अनाज मुफ्त में अनाज मिल रहा है वो मुद्दा है। आने वाले 2047 तक की बात की जाए तो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है ये मुद्दे हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन कई ऐसे मुद्दे को ला रही है, जैसे गरीबी या गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर के ये बड़ा मुद्दा बना रही थी। लेकिन देखना होगा, चूंकि ग्रामीण ऐसे क्षेत्र हैं, चूंकि रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो इंडिया गठबंधन की मजबूती स्थिति दिख रही है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं, यानी कि रांची शहर की अगर बात की जाए तो शहरी कोर वोटर जो है वो बीजेपी के दिख रहे हैं, यानी कि एनडीए के पक्ष में मतदान हो सकता है। लेकिन दोनों के बीच अभी कांटे की टक्कर जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि ये वोटर्स तय करेंगे, और कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं वो अत्यंत साइलेंटली वोटर्स होते हैं जो मतदान करते हैं। तो ऐसे में देखना होगा, ये फैसला जो है 4 जून को आएगा, लेकिन कल से ही रुझान जो है वो सामने आने लगेंगे जो मतदान करेंगे। देखिए, दूसरी तरफ जमशेदपुर लोकसभा संसदीय सीट की भी बात कर लेते हैं कि विद्युत वरण महतो पर 2019 में भी भरोसा जताया था। 2019 में विद्युत वरण महतो की जीत हुई थी, और इस बार भी पार्टी के यानी कि केंद्रीय नेताओं ने भरोसा जताया, इस बार भी उन्हें टिकट मिल गई। दूसरी ओर उनके अगेंस्ट में जो है विद्युत वरण महतो के अगेंस्ट में समीर महंती हैं, यानी जेएमएम के प्रत्याशी हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और जेएमएम के लिए एक बड़ा मुद्दा जो है वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का है। आदिवासी मूलवासी यानी सरना धर्म कोड का मुद्दा है, बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है। कई ऐसे मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाने का कार्य की थी, जनता से अपने जन समर्थन की अपील की थी। और उनके स्टार प्रचारक के रूप में अगर कल्पना सोरेन की बात की जाए तो कल्पना सोरेन ने प्रचार प्रसार किया, साथ ही साथ कई नेतागण जो हैं वो पहुंचे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भी लगातार दौरा रहा, उन्होंने जनता से अपील की थी। तो दोनों जो है एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए देखे जा रहे हैं। अगर एक तरफ धनबाद की बात की जाए, चूंकि धनबाद से एनडीए के प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर एनडीए ने भरोसा जताया है, तो ढुल्लू महतो के पक्ष में देखिए कई नेताओं ने जनसभा की, जन समर्थन की अपील की, लेकिन वहां भी समीकरण जो है वो बिगड़ता हुआ दिखा। चूंकि अनुपमा सिंह की अगर बात की जाए तो अनुपमा सिंह भी कम नहीं आंकी जा रही है, उन्हें भी एक अच्छा खासा जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। एक तरफ ढुल्लू महतो है, दूसरी ओर अनुपमा सिंह है। कोई त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला नहीं है, कोई तीसरा प्रत्याशी नहीं है। बिल्कुल रुचि, तो चारों सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है। अब देखना दिलचस्प है कि चुनाव प्रचार अभियान का किसके पक्ष में कितना प्रभाव बनता है, और मतदाता अपने पसंदीदा प्रतिनिधि का चुनाव किस तरह से करते हैं। मतदान जरूर करें, तमाम लोगों से हमारी अपील है। झारखंड के 4 सीट और बिहार के 8 सीट समेत देश भर में जहां भी मतदान हो रहा है, आप अपने घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।